देखिए आगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। जैसा कि आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो करता है वो करता है प्रोड्यूसर करता है। कौन करता है? प्रोड्यूसर। अब जैसे मान लो कि इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर है। बिगिनिंग मतलब क्या हुआ? ओपनिंग। मान लो कि 15,000 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब एंडिंग, क्लोजिंग कह सकते ना, वो आप मान लो 18,000 करोड़ है। तो बताइए ड्यूरिंग द ईयर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? 3,000 से बढ़ गया, तो इसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। अब प्रोड्यूसर जो इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल गुड्स पे करता है, मान लीजिए। अब वो इन्वेस्टमेंट किया ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब अकाउंट्स पढ़े होंगे, इजी है। तो परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी कितने का किया? 3,000 का। तो प्लांट मशीनरी को हम जब यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? वियर एंड टीयर होता है। उसका वैल्यू क्या होता है? घट जाता है। एंड ड्यू टू वियर एंड टीयर उसको हम क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन। मान लीजिए कि डेप्रिसिएशन 10% से 300 आ गया, तो इसका नेट वैल्यू कितना आ गया? 2700। तो ये जो 3,000 है इसको कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे बेटा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स भाषा में इसको कहेंगे डेप्रिसिएशन। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए तो क्या आ गया? नेट इन्वेस्टमेंट आ गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इजी है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन बराबर क्या आता है? नेट इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखवाए भी थे कल, सर कल लिखवाए थे यहाँ पे। ये देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन टू नेट इन्वेस्टमेंट। उसी प्रकार अगर नेट इन्वेस्टमेंट जो है जैसे 2700 आया, उसमें 300 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? ग्रॉस में। उसी बार ग्रॉस में से अगर नेट माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा? ये सब लिखा हुआ है। चलिए ये थोड़ा सा नोट करिए। तो अभी आपका नहीं है, आपका एक्चुअली है। चलिए आगे चलते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का है, डेप्रिसिएशन का, ठीक है ना, जो कल भी बताए थे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट refers to total production of capital goods during the year. It includes capital goods used for replacement of the existing capital stock and capital goods used for net addition in the existing capital stock. Replacement का मतलब होता है जैसे मान लो पुराना मशीन है और पुराना मशीन को हम रिप्लेस करके नया मशीन खरीदते हैं, तो कहने कि ये भी कैपिटल फॉर्मेशन ही कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा कैपिटल गुड्स में जो हमने नया मशीन लाया। और दूसरा कि एग्जिस्टिंग मशीन तो है ही, लेकिन हमारी कैपेसिटी बढ़ानी है तो अब एक नया मशीन और ऐड ऑन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं नेट एडिशन, ठीक ना। तो जैसे भी मेरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स का वैल्यू बढ़ता है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि कैपिटल का निर्माण हुआ क्योंकि इससे एक्सपेंशन होगा बिजनेस का। कैपिटल गुड यूज फॉर रिप्लेसमेंट एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो कि पुराना कैपिटल मशीन है, उसको हमने रिप्लेस करके नया मशीन खरीदा, तो जो पुराना मशीन का कोई भी वैल्यू रहा होगा उसको तो हमने हटा दिया ना। तो जो भी वैल्यू पुराना मशीन का जिसको हमने हटा दिया, रिप्लेसमेंट किया, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। खत्म हो गया वो, ठीक है। दूसरा, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन। मान लो कि एक मशीन है, एक मशीन और खरीद ली है, तो जो एक मशीन मेरा आ गया दैट इज नेट एडिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। और अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है।
अब सिग्निफिकेंस ये भी बताए थे कल कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ रहा है तो हम मार्केट में जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं, और मार्केट में डिमांड अगर पूरा करते हैं जीडीपी में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। इट रेजेज, रेज मतलब क्या होता है? बढ़ाना। रेज मतलब क्या होता है? बढ़ाना। द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। Higher the stock of capital, increase the ability of capital per unit of labor. Accordingly, efficiency of labor rises. जब नया मशीन पर अगर लेबर काम भी करेगा तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा? बढ़ जाएगा। It helps in generating opportunities of employment. अब मान लो कि बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, मशीन नया आ रहा है, तो कहने कि हमको उसको उस मशीन पे काम करने के वर्कर्स चाहिए ना, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इससे बढ़ता है। Because unemployment in India is largely due to lack of capital. अब मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जैसे बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात करें तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है, बड़े बड़े मशीन फैक्ट्रीज नहीं है, तो बिहार के जो वर्कर्स हैं वो माइग्रेट होते हैं। क्या होते हैं? माइग्रेट होते हैं, और वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। क्योंकि अब जब गुजरात देखो, महाराष्ट्र देखो, दिल्ली देखो, यूपी देखो, मतलब बगल में है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सेटअप है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। बिहार में नहीं है। बिहार में क्यों नहीं है? तो ड्यू टू पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस, इलिटरेसी है ना, लैक ऑफ एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी की कमी है। बिहार में हर चीज़ की कमी है, बस एक थोड़ा सा करेज होता है कि लोग IAS करने चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर हम फाइनेंशियली सोचते नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी में भी क्या होता है कि कुर्सी का लालच सबको होता है, कि जैसे मतलब परिवारवाद होता है, या ये जो स्किल्ड नहीं है वो भी कोई मंत्री बन के बैठ जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि सर वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, मतलब कि हम राज्य का बेनिफिट नहीं देख रहे, हम सोसाइटी का बेनिफिट नहीं देख रहे, हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं। अब छोटा मोटा इंडस्ट्री सेटअप करने से बिहार में कैसे काम चलेगा? बिहार की पॉपुलेशन जितनी है, जहाँ बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं? आप अगर मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई मंत्री बोलता है कि देखो हम इंडस्ट्री बैठा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो भाई आप जब कर दिए तो बिहार के लोग, बाहर के लोग बिहार में कमाने क्यों नहीं आते हैं? अब बिहार के लोग ही बाहर क्यों जाते हैं कमाने? बिहार में टूरिस्ट क्यों नहीं आते बाहर के? हम ही लोग बाहर क्यों जाते हैं? एजुकेशन पे देखिए तो बिहार जैसे लोग बच्चा 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, बाहर पढ़ने चला जाता है, अच्छा बड़ा यूनिवर्सिटी सब है, यहाँ क्यों नहीं है? तो यहाँ पर तो सवाल बनने चाहिए जब आप लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है ना कि अगर मान लो कि कैपिटल की कमी हो, कैपिटल मतलब पूंजी की कमी हो, तो पूंजी कमी तो मशीन नहीं आ पाएगा, मशीन आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। जीडीपी क्या होगा? इससे एक्सेलरेट करता है। चलिए, ग्रॉस नेट समझ गया। अब यहाँ है कॉन्सेप्ट, ये तो जानते होंगे, इसको हम स्किप कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर मशीन पे, टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, एक्सेप्ट लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ देखिए मेन कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो। अब देखो स्टॉक एंड फ्लो का मतलब समझो। जो स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट कहता है, स्टॉक कहता है कोई भी डेटा जो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पार्टिकुलर समय में वो कितना समान चीज है। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़, तो 140 करोड़ पॉपुलेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम है ना। हम 10 दिन पहले भी 140 करोड़ बोला करते थे मान लो, और आज भी अगर 140 करोड़ बोल रहे हैं तो क्या एग्जैक्ट 140 करोड़ पॉपुलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि डेली जन्म और मृत्यु होती है। डेली क्या होता है? जन्म और मृत्यु। जन्म का जो रेशियो है वो मृत्यु के रेशियो से ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है 140% थोड़ा बढ़ गया होगा, हो सकता है 150 करोड़ हो गया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो बर्थ होता है या डेथ होता है, ये कहीं ना कहीं फ्लो कहलाता है। फ्लो मतलब कि चेंज हो रहा है, वेरिएबल। जो वेरिएबल चेंज हो रहा है, कितना से चेंज हो रहा है, कितना से बढ़ रहा है, कितना से घट रहा है, ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, यानी एक दिन में कितना हुआ। टाइम डायमेंशन होता है।
टाइम डायमेंशन इन द सेंस कि एक दिन में कितना चेंज हुआ, एक सप्ताह में कितना चेंज हुआ, एक महीने में कितना चेंज हुआ, एक साल में कितना चेंज हुआ। दिस इज अ टाइम डायमेंशन। तो जो टाइम डायमेंशन करता है, जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जो चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड फ्लो। दैट्स कॉल्ड व्हाट? फ्लो। और जो स्टैट रहता है, मतलब कि कोई चेंज नहीं, एट पॉइंट ऑफ टाइम उस एक कांस्टेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? स्टॉक। जैसे पानी टंकी होता है ना, पानी टंकी घर पे, तो पानी टंकी जो पानी भरा हुआ है, मान लो 100% फुल हो गया पानी, सुबह में मोटर चलाए फुल हो गया, तो वो स्टॉक हो गया, पानी स्टॉक कर लिया। अब जैसे सुबह आते हैं नीचे, आप बेसिन चलाते हैं, आप पानी नल चलाते हैं तो पानी निकलते हैं, तो पानी सर निकल रहा है ना वहां से, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो। तो उस स्टॉक से पानी निकल गया, तो फिर स्टॉक क्या हो गया? घट गया। तो घटने के बाद भी कुछ रह, जितना रह गया वो ये स्टॉक है। स्टॉक इन द सेंस कि स्टैट है। फिर मोटर चला के पानी भर दिया, तो फिर वो भी फ्लो कहलाएगा, पानी का आना और पानी का जाना। ये क्या है? फ्लो है। लेकिन जो सामान पड़ा हुआ वो क्या है? स्टॉक है। जैसे किराना स्टोर में कोई सामान, जैसे गोडाउन में इन्वेंट्री है, गुड्स है, स्टॉक है। अब सेल परचेज क्या होगा? परचेज, सॉरी सेल परचेज क्या होगा? फ्लो। सेल परचेज क्या होगा? फ्लो। हमारा वेल्थ, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये क्या है? स्टॉक है, कितना वेल्थ है, लेकिन उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या है? फ्लो। इनकम का होना, साल भर में कितना इनकम हुआ, क्या है? फ्लो है। इनकम क्या है? फ्लो है। इनकम हो रहा है ना, इनकम एक दिन होता है, ड्यूरिंग द पीरियड होता है, तो क्या है? फ्लो है। बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, क्या है? फ्लो है। और बैंक में जो बैलेंस है क्या है? स्टॉक है। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री क्या है? स्टॉक है। डेथ क्या है? फ्लो है। बर्थ क्या है? फ्लो है। मुजफ्फरपुर से पटना की एक डिस्टेंस होगी 80 किलोमीटर, वो क्या है? स्टॉक है। गाड़ी की स्पीड चल रही है, क्या है? फ्लो है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम होता है, फ्लो फॉर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, स्टैट रहता है। फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक कांस्टेंट होता है, फ्लो वेरिएबल होता है। स्टॉक अगर है तो स्टॉक इंपैक्ट करता है फ्लो पर, फ्लो इंपैक्ट करता है स्टॉक, ये याद रखिएगा। समझ गए? चलिए देखिए स्टॉक, देखिए A stock is a quantity measured at a particular point of time. Particular point of time. On January 1, 2020, there may be a 20,000 in your bank account. तो आपके बैंक में कितना है? 10-20 रुपए बैलेंस है, क्या है? स्टॉक है। जनवरी 10-20 को ये 25,000 भी हो सकता है, ये भी स्टॉक है। लेकिन 20 से 25 हुआ तो 5 हम डिपॉजिट किए होंगे, तो फ्लो हो गया। All such values of stocks value, such these measures at a specific point of time. Capital and quantity of money are notable example of stock variables. Flow देखिए। अब flow is a quantity measured at a specified period of time. Period, particular period. जैसे एक सप्ताह में पीरियड होता है, एक महीना, एक साल। You may be getting, देखो 1500 पर मंथ हम किसी को पॉकेट अलाउंस देते हैं, क्या है? फ्लो है। हमको ट्यूशन फी मिल रहा है, क्या है? फ्लो है। हम खर्चा रेंट दे रहे हैं, क्या है? फ्लो है। पीएल अकाउंट बनाते थे, याद है? पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट वाज द फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि फॉर द ईयर एंडेड लिखते थे, याद है? लेकिन बैलेंस शीट में एज ऑन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो बैलेंस शीट में जो आइटम डालते हुए स्टॉक होता है, तो वो एक दिन का बैलेंस शीट होता है। जैसे इन्वेंट्री डाले, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब क्या है? स्टॉक है। अभी जैसे कोचिंग में बच्चे हैं ना, कितने हैं? जैसे 2, 4, 6, 2, 8, 2, 13 बच्चे हैं, तो ये अभी स्टॉक है। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम 9:40 पे स्टॉक है, 13 बच्चे। एक अभी आया, बैठ गया, तो फ्लो हो गया। उस फ्लो का कारण क्या हुआ? 13 से 14 हो गया, तो 14 फिर क्या हो गया? स्टॉक। मेरी बात समझ आ रही है? फिर 4 को निकल गया, फ्लो। चलिए, तो खर्चा, इनकम क्या है? कोई भी इनकम एक्सपेंस क्या होगा? फ्लो होगा। देखिए वेल्थ क्या है? लेबर का फोर्स कितना है? वो स्टॉक। कैपिटल, क्वांटिटी, बैंक में डिपॉजिट बैलेंस, वाटर इन द टैंक, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई,
राइस स्टोर इन गोडाउन, गोडाउन में जो स्टोर राइस पड़ा हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अब फ्लो क्या है? इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, ये है नेट इन्वेस्टमेंट, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? फ्लो है। चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई चेंज होना है, घटना या बढ़ना, फ्लो। इंटरेस्ट ऑन क्या है? फ्लो। लीकेज, पानी टंकी से पानी लीक कर रहा है, क्या है? फ्लो। कार की स्पीड क्या है? फ्लो। राइस को सेल कर रहे हैं, क्या है? अब परचेज करेंगे तो भी फ्लो हो जाएगा। अब गोडाउन में जो पड़ा हुआ है, बर्थ रेट क्या है? डेथ फ्लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो डिफरेंस। खत्म हो जाएगा, मैं स्टॉक है ना तो अगर सेल कर देंगे। चलो, समझ गए कि नहीं समझे? चुपचाप शांत है, नहीं समझा कोई। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस है। स्टॉक रिफर्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो refers to the value of variable during the period of time. सेल जो हम डालते हैं पीएल ट्रेडिंग में, तो पूरे साल भर का सेल डालते हैं। हाँ सर। पूरे साल भर का परचेज डालते हैं, पूरे साल में सैलरी, इनकम सब डालते हैं, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। लेकिन जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एट ए पार्टिकुलर पॉइंट 31 मार्च 31 दिसंबर का ना वैल्यू डालते हैं। हाँ सर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है, स्टॉक इज नॉट अ टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन मतलब पीरियड, टाइम डायमेंशन। जैसे अभी आप 2 घंटा पढ़ेंगे तो 2 घंटा टाइम, 2 घंटा में कितना बच्चा आया? तो 9 बजे एगो आया, 9:05 में एगो और आया, 9:20 में 2 आया, 9:30 में एगो और आया, 9:45 में एगो और आया। तो ऐसे समझ टाइम डायमेंशन। तो पूरे 2 घंटा में कितने आए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 घंटा टाइम डायमेंशन हुआ, लेकिन अभी कितना बन रहा है? घड़ी दिखाओ, 9:45 मिनट हो रहा मान लीजिए, तो 9:45 पे कितना है? तो 14 को है। लेकिन क्या 9:30 पे 14 को था? नहीं, 13 को था। तो 9:30 भी एक टाइम एक था कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम 9:30 13, 9:45 14। तो इतना 9:30 से 9:45 के बीच में 15 मिनट का ड्यूरेशन में कितना हुआ? एक और फ्लो हो गया, एक और फ्लो हो गया। अब देखिए एक और इनफ्लो हो गया, तो ये इनफ्लो क्या है? इनफ्लो। समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 15 स्टॉक हो गया, तो 9:45 में स्टॉक था 14, एक मिनट में 9:46 में कितना स्टॉक हो गया? 15। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है कि कितना टाइम, कितने समय में चेंज, कितना बेस्ट समझ गया। चलिए, it is measured as a specific point of time. Flow is a time dimensional. Flow क्या है? Time dimensional. It is measured per hour. 1 घंटा में कितना? Per month, per year. स्टॉक क्या स्टॉक फ्लो को इंपैक्ट कर सकता है? एक कर सकता है। जैसे मान लो कि अभी स्टॉक 15 को है, अब उज्जवल कहेंगे जाओ बाहर जाओ, तो स्टॉक इंपैक्ट फ्लो को इंपैक्ट कर दिया ना। ग्रेटर द स्टॉक कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स। जितना ज्यादा स्टॉक होगा जितना उतना ज्यादा फ्लो कर सकते हैं, जितना कम स्टॉक होगा उतना कम फ्लो होगा। अब फ्लो क्या इंपैक्ट करेगा स्टॉक को? अभी किया ना 2 फ्लो इंपैक्ट्स द स्टॉक। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ। जितना ज्यादा फ्लो इनफ्लो होगा उतना स्टॉक बढ़ेगा, और जितना आउटफ्लो होगा उतना स्टॉक घटेगा। म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। जो जानते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस, जैसे कि स्टॉक डिपेंड करता है फ्लो पे और फ्लो डिपेंड करता है किस पे? बैंक में मान लो मेरा बैंक में 2 रुपया 90 पैसा बैलेंस है, कितना है? 2.90 पैसा। सच में 2.90 पैसा था। एक बच्चा 1,000 का जमा कर दिया तो 1,000 पैसा हो गया। अब मान लीजिए 2.90 पैसा था कल, और एक बच्चा बोला सर जमा करते हैं, मान लो कि 1,000 जमा कर दिया, तो ये कितना हो गया? 1,002.90 पैसा। अब आज सुबह एक बच्चा 12,000 मान लो जमा कर दिया, मान लो, तो 12 × 13,000 2.90 पैसा।
जैसे मान लो क्या हम 5 रुपए का मतलब खर्चा रेंट दे दिए किसी को, क्या दे दिए? इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंस मतलब कि फ्लो और स्टॉक इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे। समझ में आ रही है ना? जब स्टॉक ही नहीं रहेगा तो फ्लो कैसे होगा? अब फ्लो होगा ही तो स्टॉक बनेगा कैसे? समझ ला, बोल रहा ना बच्चा को, समझ ला, बोला हाँ समझ ली, समझ के लिए। म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। सो डिपॉजिट्स ऑफ ₹20, देखो ये देखो पिक्चर देखो, बैंक में कितना पैसा जमा है, ये डेट क्या है? एक है, हमने डिपॉजिट 2000 पर मंथ किया, ये फ्लो था, क्या था? बैंक में जो सेविंग बैलेंस है वो क्या है? हम पैसा विड्रॉ कर लिए क्या पर मंथ, ये भी क्या है? फ्लो। कोई दिक्कत नहीं, तो इजी है। चलो ये सवाल आपको बनाना है, आपको क्या करना है? आर द फॉलोइंग स्टॉक और यहां से लेकर यहां तक कितना आइटम है? 7 आइटम है। कितना आइटम है? 7 आइटम। इस 7 में आपको बताना है कि फ्लो क्या है और स्टॉक क्या है। कैसे लिखिएगा बताता हूं। कॉलम बना लीजिएगा, जैसे फ्लो का एक कॉलम बना लीजिएगा और स्टॉक बना लीजिएगा, उसका नाम लिख लीजिए, ठीक है ना? बना लीजिएगा, बोलो हाँ ना। चलो बना लीजिए। ऐसा होता है। चलिए बना लिए सब लोग। इन्वेस्टर को क्या बोले हैं, क्या किए हैं? बस मॉनेटरी एक्सपेंडिचर फ्लो, 100 रुपये नोट स्टॉक, 100 रुपए का नोट आपके पास क्या है? स्टॉक होगा। अब फैमिली कंजम्पशन ऑफ शुगर फ्लो, सर्विस ऑफ ए ट्यूटर फ्लो, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट ऐसे स्टॉक, प्रोडक्शन तो होते रहेगा, ड्यूप्लीकेट होता है। मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल, मशीन स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 सेक्टर इकोनॉमी तो बताए थे, कितने सेक्टर? 4 सेक्टर, बता सकते नाम? कल भी रिवीजन में डाले थे। ओपन इकोनॉमी 4 सेक्टर क्या क्या था? हाँ सर, गवर्नमेंट और उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट। भूल जाते बड़ा जल्दी, 24 घंटा नहीं होता है, भूल जाते। अब देखिए तो 4 सेक्टर क्या क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर से जो खर्चा होगा उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर सेक्टर से इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर से गवर्नमेंट खर्चा होता है, एंड नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आज ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इट, डिस्कस कर चुके हैं ना? चलिए तो सब देख लीजिए, सब पहले पढ़ाए हुए हैं। फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर। द पहला वन इज, फर्स्ट वन इज द हाउस सेक्टर. It includes the consumer of goods and services. Household are the owner of the factor of production. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो ओनर कौन होता है? हाउसहोल्ड. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि हाउसहोल्ड जो है वो प्रोड्यूसर वाले को सर्विस देता है. क्या देता है? सर्विस देता है. जैसे देखो ये भी सच बताया मुझे. हाउसहोल्ड वाला प्रोड्यूसर वाले को क्या देता है? सर्विस, जिसको बोलते हैं फैक्टर सर्विस. क्या देता है? फैक्टर सर्विस. कोई दिक्कत नहीं है. और ये फैक्टर सर्विस 4 होते हैं. कितने होते हैं? 4 होते हैं. वो फैक्टर सर्विस 4 क्या क्या होता है? लैंड,
कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर स्किल। ये 4 फैक्टर सर्विस होता है। ये 4 क्या होता है बेटा? फैक्टर सर्विस जो हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर वाले को देते हैं। इस 4 फैक्टर सर्विस से 4 फैक्टर इनकम बनता है। कितना फैक्टर इनकम बनता है? फैक्टर इनकम जो मॉनेटरी रूप में आता है। फैक्टर सर्विस जो रियल फ्लो होता है, रियल, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। बताए थे? तो रियल फ्लो क्या था? बताया थे? नहीं बताया थे? नहीं बताया। तो बोला जो नहीं बताया, अभी बार बताइए। रियल फ्लो होता है जब गुड्स एंड सर्विस के बदले में कोई सर्विस, जैसे मान लो कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमने कहीं जॉब मतलब अपना कैपिटल लगा कर रखा हुआ है, तो जहां फैक्टर सर्विस दे रहे हैं तो वो कहलाएगा रियल फ्लो। क्या कहलाएगा? रियल फ्लो। प्रोड्यूसर हमको गुड्स बेच रहा है तो गुड्स का यहाँ फ्लो हुआ, किसका फ्लो हुआ? तो ये भी कहलाएगा रियल फ्लो। रियल फ्लो में मनी का फ्लो नहीं आता, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है। लेकिन मनी फ्लो क्या होता है कि जैसे वो हमको सामान बेचेगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे, तो मेरे द्वारा जो पेमेंट हुआ वो क्या है? मनी फ्लो। हम किसी प्रोड्यूसर के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो जॉब करना फैक्टर सर्विस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैक्टर सर्विस, जो लेबर में आएगा। किस में आएगा? तो ये रियल फ्लो हो गया। लेकिन उसके एवरेज में हमको प्रोड्यूसर सैलरी देगा तो वो क्या हुआ? मनी फ्लो। तो फ्लो ऑफ मनी, मनी जहां फ्लो करता है उसको मनी फ्लो कहते हैं। जहां मनी फ्लो नहीं करता है, गुड्स एंड सर्विस फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। तो जो 4 है ये मनी फ्लो नहीं है, ये रियल फ्लो, फैक्टर सर्विस कहलाएगा। अब यहाँ हम सर्विस दे रहे हैं तो इसके एवज में हमको इनकम भी तो होगा ना, इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम। तो लैंड से फैक्टर इनकम आएगा रेंट। क्या आएगा? कैपिटल से फैक्टर इनकम आएगा आपका इंटरेस्ट, जिसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेबर से हमारा फैक्टर इनकम बनेगा सैलरी एंड वेजेस बनेगा। और एंटरप्रेन्योर स्किल से बनेगा प्रॉफिट। क्या बनेगा? हम अपना स्किल लगाएंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे ना बिजनेस में। तो दीज आर द 4 फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम 4 होते हैं, याद रखिए। कितने होते हैं? 4 क्या है? रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस एंड प्रॉफिट। 4 फैक्टर इनकम होता है। क्या क्या? रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस एंड प्रॉफिट। और 4 फैक्टर सर्विस होते हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर स्किल। कोई दिक्कत नहीं है। और ये फैक्टर सर्विस किससे द्वारा दिया जाता है? हाउस होल्ड के द्वारा। किसको दिया जाता है? सर्विस को दिया जाता है। तो हाउस होल्ड के द्वारा जो प्रोड्यूसर को दिया गया फैक्टर सर्विस, दिस इज कॉल्ड द रियल फ्लो। इसके एवज में जो ये जो आइटम है, ये यहाँ क्या हो रहा है ना, इसको मिल रहा है ना प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को, तो ये कहलाएगा मनी फ्लो। क्या कहलाएगा? देखो, एक ही आइटम यानी एक चीज दोनों तरफ से मनी फ्लो नहीं होता है। अगर एक तरफ से रियल फ्लो होगा तो दूसरी तरफ से मनी फ्लो होगा। जैसे मान लो एज ए प्रोड्यूसर मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये सर्विस दिया, मैंने क्या दिया? सर्विस दिया। तो प्रोड्यूसर सर्विस को दिया तो उसके लिए आपने फी दिया, आपको क्या दिया? फी। तो एक्सचेंज तो दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से फ्लो हो रहा है। सर्विस ऑफ ए ट्यूटर देखेगा अभी, तो सर्विस ऑफ ए ट्यूटर या टीचर के द्वारा पढ़ाया गया सर्विस है, दिस इज द रियल फ्लो। क्योंकि सर्विस का ट्यूटर का सर्विस फ्लो था, ट्यूटर का सर्विस क्या था? फ्लो था। तो ये रियल फ्लो कहलाएगा। कौन सा फ्लो कहलाएगा? रियल फ्लो। अब जिसको हमने पढ़ाया हमको क्या दिया? फीस दिया। तो जो फी मिला मुझे, तो ये मनी फ्लो कहलाएगा। लेकिन मनी फ्लो किसके द्वारा हुआ? हाउस होल्ड के द्वारा हुआ प्रोड्यूसर को। अगर प्रोड्यूसर रियल फ्लो कर रहा है हाउस होल्ड को, प्रोड्यूसर अगर रियल फ्लो कर रहा है हाउस होल्ड, मान लो कि हम किताब बेच रहे हैं, हम गुड्स बेच रहे हैं, तो जब प्रोड्यूसर हमने बेचा ना बेटा, तो गुड्स सेल क्या होता है? फ्लो होता है। तो हमने जो सामान आपको बेचा, तो हमने किसको बेचा? कंज्यूमर को, फाइनल यूजर।
अब फाइनल कौन होते हैं? दो होते हैं, एक प्रोड्यूसर का होता है कैपिटल गुड्स का और एक हाउस होल्ड होता है। तो कंज्यूमर को जो हमने किताब बेचा, कंज्यूमर को हमने क्या बेचा? तो ये फ्लो कहलाया, क्या कहलाया? तो फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। तो दिस इज अ रियल फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। रियल फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा नहीं फ्लो किया है, गुड्स फ्लो किया है। तो प्रोड्यूसर अगर गुड्स और सर्विस फ्लो करेगा किसको? कंज्यूमर को। तो दिस इज द रियल फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस। अब इसके मतलब आप दीजिएगा इधर पैसा, तो आप भी तो गुड्स नहीं दीजिएगा। अगर आप भी गुड्स दे दीजिए तो यहां पर बार्टर सिस्टम कहलाएगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर, यानी सामान के बदले सामान। जैसे गांव देहात में होता है आपका, तो आप कहें कि सर लीजिए पैसा, आपने क्या दिया मुझे? आपने क्या दिया? पैसा दिया। आपने क्या दिया? पैसा दिया। तो दिस इज द मनी फ्लो। सीधा बैठ, सीधा बैठ। सर सीधा ही है। दिस इज द मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर। दिस इज द मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। अब सपोज कि सर आपके यहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जॉब। तो ये अब आप हमको सर्विस दे रहे हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। उस फैक्टर सर्विस का नाम क्या कहलाएगा? लेबर। लेबर में एम्प्लॉय भी आ जाता है, चिंता मत करिए। तो आप हमको फैक्टर सर्विस दिए, बोलो ना हाँ यार। तो ये रियल फ्लो है कि मनी फ्लो है आपके द्वारा? और हम नहीं हाँ क्या रियल फ्लो हुआ हाउस होल्ड के द्वारा प्रोड्यूसर को, ठीक है। अब हम आपको सैलरी दिए, क्या दिए? सैलरी। लो तुम्हारे को 500 रुपया महीना का अकाउंट में डाल दिए। तो ये क्या कहलाएगा? मनी फ्रॉम रियल फ्लो, मनी फ्लो। समझ गए? समझ गए सर। कोई दिक्कत? नहीं। 4 सेक्टर होता है। कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर। इसको नोट कर जल्दी। चलिए आगे चल सकते हैं।